जय हिंद साथियों, मैं कुमोद स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मिथिला अकेडमी में एक प्रयास सफलता की ओर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ नोबेल प्राइज और कुछ महत्वपूर्ण प्राइजों के बारे में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। दोस्तों, यह टॉपिक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और अन्य सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडिश के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 में की थी। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में हुआ। स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में वे अपने परिवार के साथ रूस चले गए। अल्फ्रेड नोबेल एक अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे, जिसने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की। स्वीडिश लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला, जब उन्होंने उनकी वसीयत पढ़ी, जिसमें उन्होंने अपने धन से मिलने वाली सारी वार्षिक आय पुरस्कारों की मदद करने में दान कर दी। अपनी वसीयत में उन्होंने आदेश दिया था कि सबसे योग्य व्यक्ति, चाहे वो स्वीडेनियन हो या न हो, पुरस्कार प्राप्त करेगा। उनके द्वारा छोड़े गए धन पर मिलने वाला ब्याज उन व्यक्तियों के बीच वार्षिक रूप से बांटा जाएगा जिन्होंने विज्ञान, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया। विश्व के 58,96,000 अमेरिकन डॉलर के सबसे अधिक गौरवशाली पुरस्कार को नोबेल फाउंडेशन द्वारा मदद प्रदान की जाएगी। अब आगे एक नोट लगा के लिख लीजिएगा और साथ ही साथ नोट्स भी बनाते जाइएगा। दोस्तों, अगर आप यहाँ से नोट्स नहीं बनाते तो हमारा टेलीग्राम चैनल है मिथिला ग्रुप के नाम से, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से PDF से नोट्स बना सकते हैं। तो पहले नोबेल पुरस्कार 5 विषयों में कार्य के लिए दिए जाते थे। अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार स्वरेजिस रिक्सबैंक स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में आरंभ किया गया और इसे 1969 में पहली बार प्रदान किया गया। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। और जानते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के व्यक्ति। रविन्द्रनाथ टैगोर 1910 ईस्वी में एक अंग्रेजी कवि W.B. येट्स ने टैगोर की काव्य संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद किया एवं प्रस्तावना लिखी, जिस पर 1913 में टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। C.V. रमन, इनकी खोज रमन प्रभाव के लिए इन्हें 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया। हरगोविंद खुराना, इन्हें 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा, इन्होंने 1989 में इनके समाज सेवा संबंधित कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्हें 1983 ईस्वी में इनकी खोज चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। अमर्त्य सेन, इन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। V.S. नायपॉल, इन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद वेंकट रमन रामकृष्ण या रामकृष्ण कह सकते हैं। भारतीय अमेरिकी रामकृष्ण को अमेरिका के थॉमस E. स्टर्जेस और इजराइल की अदा E. योनथ के साथ प्रोटीन का निर्माण करने वाला राइबोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली की खोज के लिए संयुक्त रूप से 2009 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। कैलाश सिद्धार्थी, इन्हें 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला।
नोट डाल के लिख लीजिएगा। 1937, 1938, 1939, 1947 एवं 1948 में गांधी जी को 5 बार शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया, पर एक बार भी उन्हें इन पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया। पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं, लेकिन पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। दोस्तों, साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते जाएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। आप जानते हैं 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति। पहला है मैडम क्यूरी, 1903 में रेडियो सक्रियता भौतिक की खोज के लिए और 1911 में शुद्ध रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए। ये एक बार फिजिक्स में और एक बार केमिस्ट्री में इनको मिला। इनका दामाद सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज़ जीतने वाला है। उनकी बेटी को भी मिला और इनके पति को भी, यानी कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाला सबसे ज़्यादा इन्हीं का फैमिली था। और लिनन फिलिंग के बारे में बात करती है। 1954 में हाइब्रिडाइज कक्षीय सिद्धांत रसायन के लिए और 1962 में नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि एक्टिविज़म शांति के लिए मिला। और जॉन बार्डिन को 1956 में ट्रांजिस्टर भौतिक विज्ञान में के आविष्कार के लिए और 1972 में अतिचालकता के सिद्धांत, ये भी भौतिकी के लिए मिला। फ्रेडरिक सेगर, इन्हें 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना यानी रसायन के लिए तथा 1980 में वायसराय न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसिंग यानी रसायन के लिए मिला। अब जानेंगे महान बुका प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के लेखक। V.S. नायपॉल, एन ए फ्री टेस्ट 1971 में। सलमान रुश्दी, मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 में मिला। और अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 में। किरण देसाई, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स के लिए 2006 में। और अरविंद अदागी को व्हाइट टाइगर 2008 में मिला। अब जानेंगे ऑस्कर में नामित प्रमुख भारतीय फिल्म। 1957 में मदर टेरेसा ऑस्कर में नामित प्रथम भारतीय फिल्म। उसके बाद 1988 में सलमान बॉम्बे, 2001 में लगान, 2004 में श्वास, 2005 में पहेली और 2006 में रंग दे बसंती। अब प्रमुख पुरस्कार क्षेत्र एवं राशि के बारे में जानेंगे। एक तरफ पुरस्कार, दूसरी तरफ क्षेत्र और राशि। नोबेल पुरस्कार साहित्य, चिकित्सा, भौतिक, रसायन, शांति सभी में 1901 से शुरू किया गया नोबेल पुरस्कार देना। और अर्थशास्त्र को 1969 से जोड़ा गया। इसमें 7 मिलियन स्वीडिश क्रोनर मिलता है, यानी कि 7.9 करोड़ रुपया मिलता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में 1917 से $10,000। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में 1929 से शुरू किया गया। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1952 से 1,000 पाउंड। मान बुका पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1969 से 60,000 पाउंड। और ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में 1958 से शुरू हुआ। भारत रत्न कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में वशिष्ठ सेवा तथा जन सेवा के लिए दिया जाता है। उसके बाद है दादा साहब फाल्के फिल्म के क्षेत्र में 1969 से स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपया। और ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1965 से 11 लाख रुपये। रेमन मैग्सेस पुरस्कार सरकारी सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य, संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में 1958 से $50,000 मिलता है एवं 2001 से उद्यमी नेतृत्व के क्षेत्र में। इसका 11वां है सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में 1991 से 5 लाख रुपया दिया जाता है। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य के उत्कृष्ट योगदान के लिए 1992
से 1 लाख रुपये। शंकर पुरस्कार भारतीय दर्शन संस्कृति तथा कला क्षेत्र में 1.5 लाख रुपया दिया जाता है। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में कबीर पुरस्कार सद्भावना के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार खेलों में जीवन भर की उपलब्धियां के लिए 5 लाख रुपया। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में 1985 से दिया जाता है 5 लाख रुपया। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्रों में 1961 से 5 लाख रुपया दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेलों के सराहनीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है 7.5 लाख रुपया। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1957 से दिया जाता है। धन्वंतरि पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में 1971 से। और बैकलॉग पुरस्कार कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए 1973 में दिया जाता है। और आगे जानेंगे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति के बारे में। तो दोस्तों, पहला व्यक्ति है 1969 में देवकी रानी रोडी और 1970 में वीरेंद्रनाथ सरकार, 1971 में पृथ्वीराज कपूर मरने के बाद मिला, 1972 में पंकज मल्लिक को, 1973 में सुलोचना रूबी नायर, 74 में VN रेड्डी, 1975 में धीरेन गांगुली, 1976 में कानन देवी, 1977 में नितिन बोस, 1978 में रायचंद भोराल, 1989 में सोहराब मोदी और 80 में P जयराज, 83 में दुर्गा कोटे, 1984 में सत्यजीत राय, 1985 में शिव शांतराम और 1986 में V नाग रेड्डी, 1987 में राज कपूर और 1988 में अशोक कुमार, 1989 में लता मंगेशकर, 1990 में अगलीनेन नागेश्वर राव, 1991 में भलजी पेढ़ारकर और 92 में भूपेन हजारिका, 1993 में मजरूह सुल्तानपुरी, 94 में दिलीप कुमार, 95 में डॉक्टर राजकुमार, 96 में शिवाजी गणेशन और 97 में कवि प्रदीप, 98 में BR चोपड़ा, 99 में ऋषिकेश मुखर्जी, 2000 में आशा भोसले, 2001 में यश चोपड़ा, 2002 में देवानंद, 2003 में मीरनाल सेन, 4 में अधूर गोपाल कृष्णन, 5 में श्याम बेनेगल और 6 में तपन सिन्हा, 7 में मनांडे, 8 में VK मूर्ति, 9 में D रामायण नायडू, 10 के बालचंदर और 2011 में सौमित चटर्जी, 2012 में फरहान, 2013 में गुलजार संपूर्ण सिंह कल्लारा और 2014 में शशि कपूर, बलवीर राज, 2015 में मनोज कुमार। अब जानेंगे भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। 1955 में डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया और जवाहरलाल नेहरू। और 57 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत और 1958 में धंधु केशव कौरवे, 1961 में विधान चंद्र राय और राजश्री पुरुषोत्तम और दास टंडन को मिला। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर पांडुरंग वामन को दिया गया, यानी कि पांडुरंग वामन काने। और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले प्रथम, मरने के बाद जिनको मिलता है उसमें सबसे पहले। 1971 में इंदिरा गांधी और 1975 में वारा वेंकट गिरी, 1976 में कुमारी स्वामी कामराज मरणोपरांत और 1980 में मदर टेरेसा, 1983 में आचार्य विनोबा भावे मरणोपरांत, 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान, 1988 में मखदूम गोपालन रामचंद्र मरणोपरांत और 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मरणोपरांत, नेल्सन मंडेला। 1991 में राजीव गांधी मरणोपरांत, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल मरणोपरांत, उसके बाद मोरारजी देसाई। 1992 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मरणोपरांत, JRD टाटा
सत्यजीत राय। 1997 में APJ अब्दुल कलाम गुलजारी लाल नंदा मरणोपरांत। उसके बाद अरुणा असफ अली मरणोपरांत। 1998 में MS बहुलक्ष्मी, C सुब्रायन, जयप्रकाश नारायण मरणोपरांत। 1999 में पंडित रविशंकर, प्रोफेसर अमृता सेन एवं गोपीनाथ बरदोलिया मरणोपरांत। 2001 में लता मंगेशकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और 2008 में भीमसेन जोशी। 2000 सचिन तेंदुलकर एवं चिंतामणि और नगेशा रामचंद्र राव। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय दोनों को मिला। और नोट, भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। दोस्तों आप जानेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार। ज्ञानपीठ पुरस्कार स्वरूप 11 लाख रुपए एवं देवी की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। वर्ष एक तरफ दिया है पुरस्कार विजेता और कृति। 1965 जी शंकर कुरूप आडा पूजाई मलयालम। 1966 में ताराशंकर बंदोपाध्याय गण देवता बंगाल। 1967 में KV उट्टापा एवं उमाशंकर जोशी। राम नारायण दर्शन एक तरफ कृति है कन्नड़ में। निश्चित गुजराती। 1968 में सुमित्रा नंदपत चिदम्बरम हिंदी में। 1969 में फिराक गोरखपुरी गुल ए नगमा उर्दू। 1970 में विश्वनाथ सत्यनारायण श्रीमद नारायण कल्पवृक्षम तेलुगु। 1971 में विष्णुदेव स्मृति सत्ता भविष्यत बंगाल। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी हिंदी। 1973 में गोपीनाथ मोहंती एवं DR बेंद्री को मिला माली मटाल उड़िया और 4 तार कन्नड़ के लिए। 1974 में विष्णु साख खंडेरकर यायाति मराठी। 75 में AV अकिलदम चित्ता पावन तमिल में। 1976 में श्रीमती आशा पूर्ण प्रथम महिला, प्रथम कृति श्रुति बांग्ला में। और 1977 में डॉक्टर K शिवराय करनाथ मुखजुइया कंसुगल कन्नड़ के लिए। 1978 में डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यन अज्ञेय कितनी नावों कितनी बार हिंदी में के लिए मिला। अब आगे जानेंगे 1989 में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य को मिला मृत्युंजय असमिया के लिए, मतलब आसाम भाषा में था। 1980 में SK कोटक, मतलब 1980 में SK कोटकट जो ओडी देशतीने कथा मलयालम में था उनके लिए मिला। 1981 में अमृता प्रीतम को कागज के कैनवास पंजाबी में। 1982 में महादेवी वर्मा यामा हिंदी में। 1983 में वेंकटेश अयंगर चिकविरी राजन तेलुगु में। 1984 में तक्षी शिवशंकर पिल्लाई काया मलयालम में। 1985 में पन्नालाल पटेल मानवीनी भाई गुजराती में। 1986 में सच्चिदानंद राउत राय उड़िया साहित्य। 1987 में विष्णु बाबन शिरवाड़कर मराठी साहित्य। 1988 में डॉक्टर C नारायण रेड्डी तेलुगु साहित्य। 1989 में पुरतुल A हैदर उर्दू साहित्य में। 1990 में क्या हो गया, 1990 में विनायक कृष्ण गोकाक कन्नड़ साहित्य में। 1991 में सुभाष 1991 में सुभाष मुखोपाध्याय बांग्ला साहित्य के लिए। 1992 में नरेश मेहता को हिंदी साहित्य के लिए मिला। 93 में डॉक्टर सीताकांत महापात्र उड़िया साहित्य के लिए। 1994 में प्रो UR राव कन्नड़ साहित्य के लिए। 95 में MT वासुदेवन नायर को मिला मलयालम साहित्य के लिए। 1996 में श्रीमती महाश्वेता देवी को बांग्ला साहित्य के लिए। 1997 में अली सरदार जाफरी को मिला उर्दू साहित्य के लिए। 1998 में गिरीश कर्नाड कन्नड़ साहित्य के लिए।
99 में निर्मल वर्मा एवं गुरुदयाल सिंह को हिंदी एवं पंजाबी साहित्य के लिए, 2000 में इंदिरा गोस्वामी असमिया साहित्य के लिए, 2001 में राजेंद्र केशव लालसा को गुजराती साहित्य, 2002 में डी जयकांत को तमिल साहित्य के लिए, 2003 में विंदा करिंदकर मराठी साहित्य के लिए, 2004 में रहमान राही कश्मीरी साहित्य के लिए, 5 में कुंवर नारायण हिंदी साहित्य के लिए, 6 में रविंद्र केलकर और सत्यव्रत शास्त्री को मिला कोकीन एवं संस्कृत साहित्य के लिए क्रमशः, और 2007 में BN कुरूप को मलयालम साहित्य के लिए, 8 में शहरयार उर्दू साहित्य के लिए, 9 में अमरकांत एवं श्री लाल शुक्ल के लिए हिंदी कथाकार के लिए, 10 में चंद्रशेखर कंवर कन्नड़ साहित्य के लिए, 2011 में प्रतिभा रे उड़िया साहित्य पाकुद रल्लू के लिए, 2012 में डॉक्टर राबूर भारद्वाज तेलुगु साहित्य के लिए, 2013 में केदारनाथ सिंह हिंदी साहित्य के लिए, 2014 में बालचंद नेमारे मराठी साहित्य के लिए, 2015 में रघुवीर चौधरी गुजराती साहित्य के लिए। तो दोस्तों आज का सफ़र यहीं समाप्त होता है। ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स के माध्यम से कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद जय भारत।